Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. आज की इस क्लास में हम अपकमिंग राजस्थान सीएचओ एग्जाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चिकन पॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस डिजीज कंडीशन से प्रीवियस सीएचओ एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आज की इस क्लास में हम उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। फर्स्ट पॉइंट इज चिकन पॉक्स डिजीज को हम छोटी माता के नाम से जानते हैं। लोकल लैंग्वेज में इस कम्युनिकेबल डिजीज को छोटी माता रोग के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ी माता रोग कौन सा है तो आप बता सकते हैं स्मॉल पॉक्स को हम बड़ी माता रोग के नाम से जानते हैं, जो कि अब कंप्लीटली इरेडिकेटेड डिजीज डिक्लेयर किया जा चुका है। यानी कि ना तो इस डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और ना ही कोई पेशेंट इस डिजीज का पूरी अर्थ पर मौजूद है। चिकन पॉक्स डिजीज जो है वायरस द्वारा होने वाला डिजीज है, यानी ये वायरस द्वारा फैलता है। इट्स अ वायरल डिजीज कंडीशन। चिकन पॉक्स डिजीज के एग्जैक्ट कॉज के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए, जो कि प्रीवियस एग्जाम में भी अक्सर एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है, तो आप बताएंगे वेरिसेला जोस्टर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चिकन पॉक्स डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस है और इस वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चिकन पॉक्स डिजीज कंडीशन के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि इस डिजीज की सेकेंड अटैक रेट कितनी है, तो आप बताएंगे 0%। यानी कि जीवन में एक बार यदि किसी को छोटी माता निकल जाती है, चिकन पॉक्स डिजीज हो जाता है, तो लाइफ में दूसरी बार इस डिजीज के होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। सेकेंड अटैक रेट का मतलब होता है किसी भी रोग के शरीर में दोबारा होने की संभावना। और याद रखिएगा, चिकन पॉक्स डिजीज जो है वो जनरली छोटी एज में देखने को मिलता है और इसके एक बार होने पर हमारे शरीर में इस डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी बन जाती है और इस इम्यूनिटी के कारण ये डिजीज हमें वापस कभी भी नहीं होता। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंड अटैक रेट क्या है, तो आप कहेंगे 0%। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेकेंडरी अटैक रेट चिकन पॉक्स का कितना है, तो आप बताएंगे 90% है। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं। सेकेंड अटैक रेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी डिजीज के दोबारा व्यक्ति में होने की संभावना सेकेंड अटैक रेट है। जबकि सेकेंडरी अटैक रेट क्या है? जब किसी व्यक्ति को कोई डिजीज है और उसके संपर्क में आने वाले स्वस्थ व्यक्ति में इस रोग के होने की कितनी संभावना है, इसे सेकेंडरी अटैक रेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर आप किसी चिकन पॉक्स से सफरिंग पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो 90% चांस है कि आपको ये डिजीज होगा ही होगा। 10% चांस है कि आप बच जाएं। तो इसका जो सेकेंडरी अटैक रेट है वो बहुत ज्यादा है। सेकेंड अटैक रेट 0, सेकेंडरी अटैक रेट 90। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके रिवीजन के लिए ये हेल्पफुल रह सके, या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कि चिकन पॉक्स डिजीज जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार फैलता है। तो याद रखिएगा, ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू यानी कि रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसमिट होता है। मान लीजिए किसी अ, बच्चे को या किसी पर्सन को चिकन पॉक्स डिजीज है और वो बहुत तेजी से बात कर रहा है। बात करते समय उसके माउथ से कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बाहर गिरती हैं। अगर कोई हेल्दी पर्सन इन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आ जाए तो उसे चिकन पॉक्स हो सकता है। या फिर
खांसते या छींकते समय यानी कफिंग और स्नीजिंग के समय कोई कांटेक्ट में आ जाए तो उसे ये चीज हो सकती है। तो ड्रॉपलेट्स के द्वारा चिकन पॉक्स डिजीज का ट्रांसमिशन देखा जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, इसे आप 5 स्टार दीजिएगा तो भी कम है, प्रीवियस एग्जाम में इसे बहुत बार पूछा गया है। चिकन पॉक्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? तो याद रखिएगा, चिकन पॉक्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 16 डेज का, 14 से 16 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। होपफुली इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। जिस समय व्यक्ति चिकन पॉक्स के वायरस के कांटेक्ट में आता है, वहां से लेकर उसकी बॉडी में इस डिजीज के लक्षण आने तक का जो समय है उसे इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, किसी भी डिजीज कॉजिंग फैक्टर के कांटेक्ट में आने से लेकर डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देने तक के बीच के समय को इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिकन पॉक्स डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इस रोग के होने पर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं इसकी बात करते हैं। जैसे ही पर्सन के अंदर ये डिजीज शुरू होता है यानी कि वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन होता है, तो व्यक्ति को तुरंत फीवर रहने लगता है, पेन, बॉडी पेन रहना लगता है, स्नीजिंग कफिंग हो सकता है और कुछ डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। उसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर रैशेस अपीयर होते हैं यानी कि छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, और यही इस डिजीज का बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम भी माना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इन रैशेस या दानों के लिए दो टर्म्स स्पेसिफिकली हम इस्तेमाल करते हैं और उन्हें उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला सेंट्रीपिटल और दूसरा प्लियोमॉर्फिज्म। सेंट्रीपिटल शब्द का मतलब है सेंटर में पाया जाने वाला, यानी अगर किसी व्यक्ति के शरीर में दाने निकलने की शुरुआत ट्रंक एरिया में हुई है यानी कि चेस्ट एरिया में हुई है और उसके बाद धीरे धीरे एक्सट्रीमिटी वाले एरिया के अंदर, हाथ पांव के अंदर दाने निकल रहे हैं, तो इस पैटर्न से यदि दाने निकलते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उसे चिकन पॉक्स डिजीज हो रहा है। इस डिजीज के अंदर जो दाने निकलते हैं वो कभी भी व्यक्ति के पाम और सोल पर नहीं पाए जाते, यानी हाथ की हथेली और पैरों के तलवे में कभी भी दाने नहीं निकलते। जबकि व्यक्ति का जो एक्जिला वाला पार्ट है जहां से आप टेम्परेचर भी लेते हैं, उस जगह पर दाने, रैशेस देखने को मिलते हैं। तो सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ रैशेस सीन इन चिकन पॉक्स डिजीज, एंड व्हाट इज दैट? It is a special type of origin of rashes, at first at the trunk region, then remaining to the extremity part. And in this type of rashes, palm and sole not affected, only axillary area involved. इस तरह से ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है किसी भी रैशेज या दानों की अलग अलग स्टेजेस का एक ही समय पर मौजूद होना प्लियोमॉर्फिज्म है। जनरली मान लीजिए क्या होता है, पहले शरीर पर कोई छोटे सी स्ट्रक्चर बनी, फिर ये दाना थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर इसके अंदर फ्लूइड भरा, फिर उसके बाद ये हार्ड हो गया। इस तरह से ये स्टेजेस चलती रहती हैं दानों की। लेकिन चिकन पॉक्स डिजीज के अंदर पूरे शरीर में एक ही समय पर सभी स्टेजेस मौजूद रहेंगी। ये प्लियोमॉर्फिज्म, ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जगह से जहां से शुरुआत हुई वहां पर पहले आपको एक तरह के दाने देखने को मिले, उसके बाद दूसरी तरह के, ऐसा नहीं होगा। पूरी बॉडी में अलग अलग टाइम पर ये दाने देखने को मिलेंगे, यानी दानों की सभी स्टेजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, स्कैब। तो ये कंडीशन प्लियोमॉर्फिज्म कहलाती है। इन दो साइन एंड सिम्टम्स को देखकर आप इजीली इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लाइंट के अंदर चिकन पॉक्स है या नहीं। पहली चीज सेंट्रीपिटल यानी जो दाने निकलेंगे वो सेंटर पार्ट में यानी चेस्ट और एब्डोमेन पर निकलेंगे।
उसके बाद एक्सट्रीमिटी पर, और दूसरी चीज जो दाने हैं उनकी सभी स्टेजेस यानी मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, स्कब, ये किसी भी समय शरीर पर देखने को मिलेंगी, सभी स्टेजेस प्रेजेंट रहेंगी किसी भी समय। अब यहाँ से यदि डायग्नोसिस के बारे में आप समझ गए कि साइन एंड सिम्टम के बिहाफ पर आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि और भी स्पेसिफिकली एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आप कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर हम वेरिसेला जोस्टर की प्रेजेंस है या नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करके इस डिजीज का डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इस डिजीज के लिए किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। ये डिजीज होता है और फिर अपने आप ही ये ठीक हो जाता है। अगर आप चाहें तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी पेशेंट को अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक दे दीजिए, इचिंग हो रही है तो एंटी इचिंग मेडिसिन दे दीजिए। इसके अलावा पेशेंट जो भी कंप्लेन करता है उस पर्टिकुलर सिम्टम को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन आप दे सकते हैं। साथ ही साथ इस कंडीशन से सफरिंग पेशेंट में सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, यानी इस डिजीज की वजह से कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, इससे प्रिवेंट करने के लिए एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दे सकते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन दे सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर किसी डॉक्टर ने चिकन पॉक्स के पेशेंट को एंटीबायोटिक लिखी है तो इसका मतलब है ये मेडिसिन सेकेंडरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही है। और एंटीबायोटिक मेडिसिन कभी भी वायरस के डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं करती, ये वायरस पर बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती। इस बेसिक चीज को हमेशा आप याद रखिएगा। यहाँ से आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि इस डिजीज का हाईली इन्फेक्टिव पीरियड कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, इस डिजीज कंडीशन में हाईली इन्फेक्टिव पीरियड माना जाता है 1 to 2 days बिफोर एंड 4 to 5 days आफ्टर रैशेस। यानी कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में दाने निकलने से 1 से 2 दिन पहले का समय और दाने निकलने के 4 से 5 दिन बाद का समय, इस समय यदि कोई व्यक्ति इस पेशेंट के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसे ये चिकन पॉक्स डिजीज हो जाएगा। तो फिर से याद रखिएगा, दाने निकलने से 1 से 2 दिन पहले और दाने निकलने के 4 से 5 दिन बाद तक का समय हाईली इंफेक्शियस पीरियड माना जाता है। इस दौरान इस डिजीज के ट्रांसमिट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और इसे ही आप पीरियड ऑफ आइसोलेशन भी कह सकते हैं। इसी दौरान पेशेंट को सबसे ज्यादा आइसोलेट करने की आवश्यकता होती है। इस दौरान ही पेशेंट को सबसे अलग रख जाने की आवश्यकता होती है। इस डिजीज को हम वैक्सीन द्वारा भी प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका वैक्सीन अवेलेबल है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने चिकन पॉक्स डिजीज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना। होपफुली अपकमिंग एग्जाम्स राजस्थान सीएचओ में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।